मुद्दे को चुना है, काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी के लिए। और जो एक सबसे अहम बात इसमें है कि जिस तरीके से अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी जो एक ऐप है बड़ा तेजी से सुनने में आ रहा है जिसका नाम है बुल्ली बाई। उस ऐप से रिलेटेड वो क्या है, हमारे साथ कौसर सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीमान गोपालगंज के हर मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, उनसे हम लोग समझेंगे। लेकिन अब तक जो मुझे समझ में आया है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको सर से मिलवाऊंगा। तो बुल्ली बाई ऐप क्या है, उसमें बेसिकली वैसे ख़ास कम्युनिटी के जो गर्ल्स हैं जो हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, अपने किस समाज में किसी भी तरह की बुराई होती है उस पर वो बात रखती हैं, बेसिकली वैसे गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सर, अलग अंदाज के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे सर, ये जो बुल्ली बाई ऐप है आपका उस पर क्या है? देखिए नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कैसे मतलब मुद्दे को चुना है, काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी के लिए। और जो एक सबसे अहम बात इसमें है कि जिस तरीके से सरकार हर उस चीज़ के ऊपर निगरानी करती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। इस पे एक एक वीडियोज़ जो है कि कई मिलियन लोग देख लेते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके अपने किसी भी बात को, एक किसी सोर्स को दुनिया में फैला देने के लिए। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेहतरीन मतलब प्लेटफॉर्म माना जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ गलत भी हो रहा है, और उसी गलत में जिस तरीके से गलती हुई है, खास करके बुल्ली बाई ऐप को लेकर के। ये ऐप तो पहले हमको समझना होगा कि ऐप है क्या, और इसको जिस तरीके से अभी हाईलाइट किया गया है। देखिए, मैंने जब तक जिस तरीके से देखा, थोड़ा सा मैंने जो एनालाइज किया और कई ऐसे कमेंट्री मैंने देखा, कई ऐसे खबरें भी देखा मैंने, तो उसमें बुल्ली बाई ऐप के बारे में जहाँ तक हमने देखा कि उसमें दिया गया कि एक ख़ास मज़हब को, यानी कि ख़ास मज़हब को टारगेट करके जो उनकी औरतें हैं जो काफ़ी एक्टिव मानी जाती हैं या फिर बड़े किसी पोजीशन पर रही हैं, कई उसमें एक्टिविस्ट भी हैं, कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और जिनका रोल बहुत अच्छा रहा अपने सामाजिक के लिए भी, और कहीं ना कहीं इस देश के लिए भी उनका एक अच्छा रोल रहा, और वो रोल मॉडल भी हैं। तो उनको जिस तरीके से बुल्ली बाई ऐप पे उनके वीडियोस को, उनके फोटोज़ को क्रिएट करके, और एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक गलत जो प्रचार प्रसार किया गया, और ख़ास करके जो बुल्ली बाई ऐप है ये उस तरह से ही बनाया गया है। पहले तो इसको समझना होगा कि बुल्ली बाई ऐप है क्या। देखिए, ये ऐप किस तरीके से बनाया गया है कि किसी औरत को उस पर तस्वीर लगा करके और उसकी बोली लगाई जाती है। तस्वीर सोशल मीडिया, हाँ वही, वो तो ऐप वही हुआ, और उसकी बोली लगाई जाती है। उसमें तरह तरह के गंदे और भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। जाहिर है कि जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है वो तस्वीर नहीं, बल्कि कोई ना कोई आदमी है, कोई औरत रहती है। वो औरत कोई भी हो सकती है, किसी के भी घर की हो सकती है, लेकिन स्पेशल एक खास कम्युनिटी के ही औरतों को उस पर लाया जा रहा है। इसके पीछे का मतलब समझना होगा हमें जी कि आखिर वजह क्या है कि एक खास कम्युनिटीज को, एक खास वर्ग को, एक खास धर्म को, इसको इसके ऊपर जो वीडियोज है या फोटोज है उसी को लाया जा रहा है, आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल ये उठता है। दूसरा जो सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार की निगरानी हर स्तर पे है, हर जगह पे है, आज सोशल मीडिया पे कुछ खास तरह से है। जिस तरीके से सोशल मीडिया को देखते हुए सरकार ने, जैसे कई बार आपने देखा कि बैंक से फ्रॉड हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसकी निगरानी के लिए सरकार ने एक अलग जगह तो मंत्रालय भी बना दिया है। साइबर क्राइम भी हो रहा है, जिस तरीके से साइबर क्राइम को लेकर के सरकार ने इसके लिए पुलिस चौकी भी बना दिया है, मंत्रालय भी बना दिया गया है। जाहिर है कि इसका रोल यही होता है कि भाई किसी भी तरीके की अगर गलत गतिविधियां सोशल मीडिया पे हो रहा है तो उसकी निगरानी की जाए और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से बुल्ली बाई ऐप को इतने दिनों तक छोड़ दिया गया था, कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को इस तरीके से बदनाम किया गया था, सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ थी, जानती थी, सरकार देखती रही थी, उसके मंत्रालय भी देख रहे थे, कई ऐसे मंत्री भी देख रहे थे, कई बार कंप्लेन भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इससे पहले सूली डील्स भी था। जी, जब इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, जब लोगों के नजर में आया, जब लोग देखे कि भाई सरकार देख रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, जब वो हल्ला हुआ, तब जाकर के अनंत फनन में सरकार अपनी जो इतिश्री पूरा करने के लिए उसने कार्रवाई किया, जिसमें 2 लड़के पकड़े गए। इसमें एक लड़की भी है और एक लड़का भी है।
जिसमें से एक की गिरफ्तारी असम से हुई है और दूसरी की गिरफ्तारी शायद दिल्ली से हुई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि दोनों बिहार के रहने वाले हैं। जाहिर है कि इतना सेंसिटिव इश्यूज, एक खास कम्युनिटी जिसका बड़ा वर्ग माना जाता है देश में, जो कि अल्पसंख्यक में, उसको अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये सोचने वाली बात, एक बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर क्यों उसको टारगेट किया जा रहा है। क्या सरकार की इसमें किसी तरीके का शह है, या फिर सरकार जानबूझ करके इस तरीके के लोगों को प्रमोट कर रही है? क्या किसी विचारधारा को आगे किया जा रहा है, या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश और पंजाब या जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है सिर्फ उसको देखते हुए? जाहिर है कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग ज़्यादा मतलब कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट जो लड़कियां थी जिनका इस्तेमाल किया गया है, उनको लगा है, उनको ठेस लगा है, तो इसमें सभी उस पत्रकार को उठना चाहिए, उनको इसके बारे में बताना चाहिए था, या सरकार से जो है इसका कंप्लेन करना चाहिए था, और इस तरीके का मामला फिर कभी फ्यूचर में ना हो, इसका सरकार को भी ध्यान रखना होगा। और जिस तरीके से निगरानी समिति बनाई जाती है, उसको बना करके सरकार इस तरह से जो भी करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें गलत भ्रांतियां भी आ रही हैं, कई ऐसे फेक खबरें भी चलती हैं, कई ऐसे जो है कि सोशल मीडिया पे, जिसका प्लेटफॉर्म फेसबुक को भी कोई पता है कि उसके ऊपर कई ऐसे जो है कि सांप्रदायिक फैलाने के लिए, या फिर दंगा फैलाने के लिए, या फिर माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर है कि सरकार को इसके ऊपर निगरानी करके, और जो भी हो, जो लोग भी इसके दोषी होते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, और आगे ऐसा कोई काम न हो उसकी भी सरकार को बहुत ज़्यादा बारीकी से ख्याल रखना चाहिए। साइबर क्राइम में जिस तरीके से आज पूरी दुनिया के लोगों को हिला कर रख दिया है, साइबर कंट्रोल भी बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो कि झूठा साबित हो रहा है। अब ये सरकार का बहुत बड़ा विषय बनता है। एक सवाल और मैं समझना चाहूँगा कि जब भी एक ख़ास कम्युनिटी की बात होती है या थाने में कंप्लेन वगैरह भी होता है, तो प्रशासन जो है वो जब तक ये वायरल नहीं होता है सोशल मीडिया से ये न्यूज़, तब तक मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर नहीं करती है। अगर एक ख़ास कम्युनिटी की अगर बात होती है, तो इस पर आपकी क्या, आप हमारा सवाल समझ गए हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं? ये सवाल देखिए, ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सवाल होता है। और सवाल जिस तरीके से आपने कहा कि जब तक सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या क्या कहते हैं ट्विटर पे ट्रेंड नहीं चलता है, तो देखिए इसके पीछे अब क्या रीज़न हो सकता है, अब तो ये तो बड़े अधिकारी बता सकते हैं। हम जैसे पत्रकार इसके बारे में शायद ज़्यादा नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि हमारा वो विषय ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है, ये सारी चीज़ें जो है कि इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। इसमें हम लोगों को न तो समझ में आ सकता है, ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ना ही जाना चाहते हैं। हमारा और आपका मकसद सिर्फ होता है कि समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिससे समाज के लोग पीड़ित रहते हैं, उन सारी चीज़ों को दिखा पाना। जाहिर है ये भी उसी में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल होता है, अब वो किस तरीके से निभा पा रहा है, इसमें हम लोग को कह पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। बहुत अच्छा लगा सर बात। बहुत बहुत शुक्रिया।